database file a database file consisting of a single data table a database file consisting of a single data table of a single data table that is not linked of a single data table that is not linked to any other table. सर दैट इज के बाद क्या कहा आपने? That is not linked to any other table. ठीक है, तो छोटे ग्रुप्स के अंदर या सिंगल यूजर के अंदर अगर आपने लिस्ट मेंटेन करनी है, एड्रेस की इन्वेंटरीज मेंटेन करनी है, ठीक है, जैसे आप स्प्रेडशीट्स वगैरह पर काम करते हैं एक्सेल में, तो वो तमाम चीजें जो है वो फ्लैट फाइल डेटाबेस स्ट्रक्चर पर काम कर रही होती है। फ्लैट फाइल का मतलब है कि बस आपने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं और ना उसको किसी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ना किसी के साथ लिंक किया हुआ है किसी और टेबल के साथ, बस वो अपने तौर पे एग्जिस्ट कर रही है अलग से, ठीक है, आपके कंप्यूटर में रखी हुई है। अब ज्यादातर जो फ्लैट फाइल डेटाबेसेस होती है ना, अब उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है और उनकी जो पावर है, मतलब जो ओवरऑल जो वैल्यू है उनकी, वो निस्बतन कम है, ठीक है, उनकी पावर लिमिटेड है। अगर बहुत सारी फाइल्स एग्जिस्ट कर रही होती है डिफरेंट टेबल्स में, तो डेटा रिडंडेंसी हो जाती है, उसको हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी, REDUNDANCY, डेटा रिडंडेंसी। सर क्या कहा आपने? डेटा रिडेंडेंसी क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि भाई आपने एक जगह टेबल क्रिएट कर लिया, अपना डेटाबेस बना लिया, मैंने बना लिया, तीसरे ने बना लिया, अब होता क्या है कि जितने भी टेबल्स बने हुए हैं या जितनी भी फाइल्स बनी हुई है, उनमें डेटा तो रिपीट हो रहा है, मतलब आपने भी वही डेटा यूज किया हुआ है, मैंने भी वही डेटा यूज किया हुआ है तो उससे हो क्या रहा है, एरर्स बढ़ने का चांस भी होता है, क्योंकि जब आप उससे रेफर करेंगे तो आप वाली फील्ड में कुछ और वो होगा, मेरी वाली में कुछ और होगा, ठीक है, बहुत सारी जगह पर डेटा रिपीट हो रहा होगा, तो जो डेटा रिपीट हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि रिडंडेंसी हो रही है। डेटा आपका रिपीट हो रहा है, उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, एरर्स का चांस बढ़ जाता है, स्पेस आपकी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है ज्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। फिर अगर आपको एक फील्ड में चेंज करना है तो फिर आपको जाके जो है वो सब फाइल्स के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो स्टैंड अलोन है डेटाबेस, किसी के साथ कनेक्टेड तो है नहीं, तो अगर एक जगह पर कहीं चेंज करेंगे तो आपको बाकी सिमिलर डेटाबेसेस में भी चेंज करना पड़ेगा, ये मसला होता है फ्लैट फाइल के अंदर। सर ये लिख ठीक है, सकते हैं रिपीटेशन ऑफ डेटा इन डिफरेंट डेटाबेस फाइल्स? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इसका एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर रिपीटेशन बहुत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखे रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद है रिलेशनल डेटाबेस, अ डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस में लिखिए अ डेटाबेस ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में अ डेटाबेस मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ टेबल्स। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। अ डेटाबेस मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ टेबल्स
A database made up of a set of tables with a common field with a common field existing with a common field existing in any two tables ठीक है, with a common field existing in any two tables which creates a relationship between the tables. Sir, in any two tables. In any two tables which creates a relationship between the tables. सर अब एक ठीक है एग्जाम्पल है, हम जी। एक वेब पेज पर एक अगर कोई भी एक्सेल फाइल अटैच करने हैं जिसमें टेबल बना हुआ है, तो वो रिलेशनल डेटाबेस के इसमें आएगी। नहीं, देखिए आपने डेफिनेशन समझी नहीं। अब लेट सर से आप इसमें है कि काम हम करिए। एक टेबल को दूसरे टेबल से अटैच करते हैं, लेकिन अगर हम वो हाँ, वाले एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो वो फिर कहाँ पे लाई करती है? कौन सी? कि अगर हम एक वेब पेज है या कोई भी वेबसाइट है इसमें हम एक टेबल अटैच कर रहे हैं, अपनी एक्सेल फाइल जैसे अटैच कर रहे हैं, तो फिर नहीं तो वो तो फ्लैट फाइल में जाएगा, उसमें कोई लिंक थोड़ी है। सही। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे दो टेबल जगह जगह बने हुए हैं और कस्टमर का डेटा दोनों में रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर मैं लेट से होटल मैनेजमेंट की बात करता हूँ, उसके अंदर अगर फील्ड्स होंगी डिफरेंट। ठीक है, उसके अंदर अगर हम प्रोडक्ट्स की डिटेल लेते हैं, उसके अंदर जो है वो और इस तरह की डिटेल लेते हैं, तो हमने डिफरेंट टेबल्स बनाए होंगे। ठीक है, लेट से हमने प्रोडक्ट का टेबल अलग बनाया हुआ है, कस्टमर का टेबल अलग बनाया हुआ है। अब उसमें होगा क्या, हमारे पास कोई ऐसा होना चाहिए कि हम लिंक तो कर सकें कि भाई कौन सा कस्टमर है, कौन सी प्रोडक्ट उसने ऑफर वो मतलब कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी चीज खाने को सिलेक्ट की। ठीक है, मतलब कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी थी, फिर कौन सा ऑर्डर, मतलब उसका जो ऑर्डर था उसमें क्या क्या शामिल था। इस तरीके से डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं। लेट से आप किसी जगह से प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं या किसी जगह प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं, उसमें क्या क्या डिटेल होगी कि भाई आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, किसके पास जा रही है, कौन कौन सप्लायर्स हैं, लेट से कौन कौन कस्टमर्स हैं। ठीक है, उनकी तरफ से क्या ऑर्डर डिटेल आई थी। तो उनको जब हम डिफरेंट टेबल्स को लिंक करते हैं किसी कॉमन फील्ड से, जैसे कस्टमर आईडी है, अब लेट से हमारे पास 500 कस्टमर है, तो हम हर दफा 500 कस्टमर का नाम हर टेबल में नहीं लिखेंगे। मतलब कस्टमर का टेबल अलग है, उसमें 500 नाम टाइप करें, फिर जो है हो सकता है कि हम 500 नाम जो है ऑर्डर के टेबल में टाइप करें, तो वो जरूरी नहीं होता। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि हम उस फील्ड को, पर्टिकुलर फील्ड को या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे किसी टेबल से, तो वही जो डेटा होगा, वही जो फील्ड होगी, वो दूसरे में भी शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे आपको मैनेज करना जो है कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है, दोनों टेबल्स को आपने लिंक कर दिया, अब आपको पता है कॉमन चीज कौन सी है, तो वही कॉमन फील्ड्स जो है वो आप शेयर कर सकते हैं आसानी से। ये फायदा होता है रिलेशनल डेटाबेस का। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसा होता भी है कि आप जो है वो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और वही इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में होती है। ठीक है, हो सकता है सिमिलर फील्ड्स के ऊपर वही इंफॉर्मेशन हो, तो उसको आपस में जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देखें। अगर किसी ने ऑर्डर, लेट से प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, तो उसमें क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं। कस्टमर की आईडी हो सकती है उस ऑर्डर में, किस दिन ऑर्डर किया उसने वो हो सकता है। ठीक है, शिपमेंट भेज कैसे रहे हैं, शिप का नाम क्या है, ठीक है, किस सिटी में शिपमेंट जा रही है, ये तमाम उसके ऑर्डर के टेबल में आ रही है डिटेल्स। ठीक है, और उसी के अंदर एक फील्ड मौजूद है कस्टमर आईडी की। ठीक है, उसी के अंदर हमने एक फील्ड देख ली कि भाई कस्टमर आईडी एंटर कर दिया कि फलां कस्टमर ने ये ऑर्डर की थी चीजें। ठीक है,
फिर उसी के अलावा जो है हो सकता है कि ऑर्डर वाली फील्ड के अंदर एक प्रोडक्ट आईडी भी हो, और प्रोडक्ट आईडी का टेबल जो है प्रोडक्ट्स का अलग मेंटेन हो रहा होगा, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या नाम है उनका, स्टॉक में है नहीं है, उनकी प्राइस कितनी है, ठीक है। वो तमाम चीजें जो है वो प्रोडक्ट टेबल में मेंटेन हो रही होंगी। पर प्रोडक्ट आईडी की फील्ड जो है वो ऑर्डर टेबल के साथ लिंक्ड होगी। इसी तरीके से कस्टमर का टेबल अलग मेंटेन हो रहा होगा, पर कस्टमर की जो आईडी है, कस्टमर की आईडी की फील्ड जो है वो ऑर्डर के टेबल में शेयर हो रही है या लिंक हो रही है, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होता है कि तमाम टेबल्स आपस में लिंक हो जाते हैं। तो ऐसे डेटाबेस को या ऐसे सेटअप को हम कहते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। मतलब कि फील्ड्स और टेबल्स आपस में लिंक्ड है, तो यहाँ पर डेटा रिडंडेंसी नहीं होती, डेटा की रिपीटेशन नहीं होती, डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं टेबल्स आपस में, ठीक है। तो ये दो टाइप्स होती हैं डेटाबेस की, एक फ्लैट फाइल और एक रिलेशनल। सर अब एक फ्लैट फाइल स्ट्रक्चर की भी एक एग्जांपल बता दें, जैसे आपने रिलेशनल की होटल मैनेजमेंट वगैरह भाई बताई जैसे इसके देखिए, वजह से। फ्लैट फाइल की ये कि आपने अपने सब्जेक्ट्स की डिटेल मार्क्स एंटर कर दिए, अपने जो आपके पास है आपने अलग टेबल मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। कोई और बच्चा है उसने अपना अलग टेबल मेंटेन किया है सब्जेक्ट का, उसकी डिटेल का, क्या मार्क्स उसके किस सेमेस्टर में है, ठीक है। तो आपका स्टैंड अलोन अलग है, मतलब आप अलग से मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जगह जो है वो उसको अलग से मेंटेन कर रहे हैं, तो वो फ्लैट फाइल है, उनके दरमियान कोई लिंकेज नहीं है किसी तरीके, ठीक है। तो वो हम कहते हैं कि वो फ्लैट फाइल डेटाबेस है, रिलेशनल नहीं है। ठीक है सर। सर फ्लैट फाइल सिंगल सिंगल फाइल्स के साथ हम काम करने को कह रहे हैं। मतलब सेपरेटली जब डेटाबेस चल रही होती है और लिंक नहीं होता ना दो टेबल्स में, तो हम कहते हैं कि वो फ्लैट फाइल है, ठीक है। ठीक है। बस इसमें नुकसान ये होता है कि अगर एक जगह डेटा मेंटेन हो रहा है और उसी से रिलेटेड डेटा दूसरी जगह भी मेंटेन हो रहा है, तो डेटा एक तरह से रिपीट हो रहा है, आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है, स्टोरेज भी ज़ाया हो रही है, एफर्ट भी ज़ाया हो रही है, ठीक है। फिर डेटा के एरर्स का चांस भी बढ़ जाता है कि यार उसी तरीके से सिमिलर इंफॉर्मेशन सब जगह अलग अलग शेयर लोगों ने बनाई हुई है, टेबल्स अलग अलग बनाए हुए हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि डेटा रिपीटेशन या रिडंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जबकि रिलेशनल में कोई रिडंडेंसी नहीं होती, ये फायदा है, ठीक है। अब हम जब डीबीएमएस की बात करते हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई एक किस्म का प्रोग्राम है जिसके अंदर डिफरेंट यूजर्स आते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डीबीएमएस के अंदर आपके पास डिफरेंट टूल्स होती हैं, आप डेटा को सर्च कर सकते हैं, आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस फाइल जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं या कस्टमर की इंफॉर्मेशन या इस तरीके का एम्प्लॉय का डेटा, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो डेटाबेस में जब आप मेंटेन कर रहे होते हैं तो उस डेटाबेस की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सारी जो है आपकी कंपनी की अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डेटा जो है अब एक इम्पॉर्टेंट एसेट बन चुका है। अब पहले वाला हिसाब नहीं है कि हम बोलेंगे यार जो है वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, अब डेटा जो है कंपनीज के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यू की चीज है, ठीक है। अब डेटाबेस की जब हम बात करते हैं या डीबीएमएस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके 5 मेजर फंक्शंस होते हैं, डेटा मैनेजमेंट के 5 मेजर फंक्शंस हैं, ठीक है। आप लिखे डेटा मैनेजमेंट फंक्शंस 5 होते हैं, हेडिंग लिखे, मैं आया 2 मिनट में। हम ना पेज नंबर पता है? 441 के बाद है, मैं बताती हूँ, देखिए
मुझे मिल नहीं रहा है ये। 441 पे जाओ, चैप्टर 441 पे। यही तो पता है, इसके बाद जो अभी सर टॉपिक करा रहे हैं ना, फंक्शंस, वो फंक्शन रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में जो है ना, पेज नंबर मेरे ख्याल में 449। चेक कर ले लड़की। नहीं, मुझे ये तो नहीं लग रहा। क्योंकि अभी जो है ना डेटा एंटरिंग बताया, वीडियो रिकॉर्डिंग, हो सकता है यही हेडिंग हो, 5 फंक्शन इसके। बेटा इसमें 3 है सिर्फ। अबे आगे भी तो 4 बढ़ाओ ना। 5 6, हाँ चल 5 है, यही है, लेकिन सर ने 6 बोले। 5 बोले। अच्छा फिर यही होंगे। 446 है पेज नंबर, शिजा का मैसेज आया है। 446 पे नहीं है, 449 पर है। ना, मुझे भी वही लग रहा है। 446 है वर्किंग विद द डेटाबेस। वर्किंग विद द डेटाबेस किधर है भाई? उसकी डिटेल पढ़ो, लिखे हुए फंक्शंस। क्रिएटिंग टेबल, व्यू रिकॉर्डिंग, अरे वही तो है लड़की, हम सही जा रहे तो हैं वही बिल्कुल। तो हम आगे बता रहे वही हैं। तो है, हम आगे वही तो बता रहे हैं। हमने नीचे वाली हेडिंग देख के नहीं बताया, हमने वो बता दिया। हमने डिटेलिंग बता दी। हाँ एग्जैक्टली। आज हम कितने तमीज से पढ़ रहे हैं ना वैसे। असल में आज हम सब उठे हुए हैं और आंखें ना चौड़ी हुई हैं सभी तमीज से पढ़ रहे हैं, वरना इस टाइम सब यार सो रहे होते। रोज क्लास इसी टाइम पे हो तो कितना मजा है। नहीं भाई, मुझे बहुत सारे काम मेरे अटके पड़े हैं, यकीन करो। और मेरी आंखें पूरी खुली हुई है अभी। अब मैंने अपने घर वालों को खाना भी बना के नहीं दिया, हाँ, क्योंकि ये खाने का टाइम है मेरे घर में ना, सब जल्दी खाना खाते हैं। तो अभी अम्मी मुझे बोल नहीं थी खाना बनाने, मैंने कहा रुक जाओ, मेरी क्लास 3 बजे खत्म होगी। यार सर से प्रेजेंटेशन पोस्टपोन करवाएं, क्या कहते हो? हाँ कराओ कराओ, जो करना है करो, फुल्ली छूट है। सर को बोलते हैं कि आप जैसे ही हमारे एग्जाम्स हो जाए ना, एग्जाम्स के फौरन बाद ईद से पहले प्रेजेंटेशन ले ले, ठीक है? हाँ, क्योंकि ईद 1 अगस्त को है मेरे ख्याल में। 1 अगस्त 31 को है, 31। आहा। तो बस इससे पहले हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। अब बाकी सब भी अगर एग्री करते हैं तो फिर करवा लेते हैं। अरे सब एग्री है, मैं तुम्हें यहीं से बता दी हूँ। सबको बस मौका मिलना चाहिए भागने का। तो अच्छे से बता दी। अब क्या करना है, सर कहाँ चले गए? यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सर ने इतनी मुन्नी मुन्नी से डेफिनेशन लिखवाई है, इसका लॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसका लॉन्ग नहीं बनाना पड़ेगा भाई, ये सिर्फ अगर डिफाइन द फॉलोइंग आया, ये देखो, अगर हम कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम कैसे इससे रिलेटेड डेफिनेशन ऊपर लिख देते हैं, ये बस इतना है। तो मेरी जान, अगर डेटाबेस इकरा ये मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है क्या? क्या ओ क्या? हो बहन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इकरा अरे मैं नहीं ये फिर बोल यार रही लॉन्ग तो आ सकता है, लॉन्ग तो आ सकता है यार फिर। यार असल देखो, में तुम लॉन्ग लोग आ सकता है, लेकिन लॉन्ग कैसे आएगा? अगर जैसे अभी फंक्शंस आ जाएंगे डीबीएमएस की, ये लॉन्ग में आ जाएगा, लेकिन हम इससे पहले डायरेक्ट फंक्शंस तो नहीं लिखेंगे ना। जो सुमैया, तुम्हें तो पता है हम किस तरीके से हम करते थे, कि पहले हम यार बताएंगे डेफिनेशंस, डीबीएमएस क्या हाँ होता है और हाँ एक एक यही लाइन में, तो, इसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से लॉन्ग आ सकता है, जहां तक यही मुझे बोल रही लगता हूँ है। मैं भी। हाँ मैं भी यही बोल रही हूँ। कोई मेरी बात सुनो। बोलो। हाँ बोलो, बोलो। सर को बोलो कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सर बोलना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये तो पूरा टॉपिक ही इन्होंने पढ़ा दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, सर ने पहले ही कहा था यार लास्ट में जो चैप्टर वो इम्पोर्टेंट है। यार नेक्स्ट क्लास में ना सर से हम क्वेश्चंस के हिंट ले लेंगे ना। वो तो यार बात वैसे भी सुनो, नमाज भी तो पढ़नी है अभी। सबको पढ़नी है बहन। सर को बेटा बोलो ना शिजा, क्लास सर आए एंड ना कर तो दें, या बोलना। एटलीस्ट ब्रेक दे दें, हम नमाज अभी पढ़ के आ जाए।
जी ये ब्रेक नहीं फंक्शन सीधा, अभी एक साथ ही पढ़ाने दो। 5 फंक्शंस आप लिख लें, ठीक है। 5 फंक्शंस की हेडिंग लिख लें, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। 5 डेटा मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं मेन। पांच डेटा मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं मेन। ठीक है, उसमें पहला है क्रिएटिंग टेबल्स। पहला फंक्शन है क्रिएटिंग टेबल्स। ठीक है, पहला है क्रिएटिंग टेबल्स, दूसरा है व्यूइंग रिकॉर्ड्स। दूसरा है व्यूइंग रिकॉर्ड्स। तीसरा फंक्शन है सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। तीसरा फंक्शन है सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स। फिर चौथा है क्रिएटिंग क्वेरीज। चौथा है क्रिएटिंग क्वेरीज। और पांचवा है जनरेटिंग रिपोर्ट्स। पांचवा है जनरेटिंग रिपोर्ट्स। ठीक है, ये 5 डेटा मैनेजमेंट के फंक्शन है मेजर। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल वाली क्लास जो है ना, कल क्लास नहीं होगी। फिर कब होगी सर? कल वाली क्लास हम रीशेड्यूल करेंगे, फिर देखते हैं थर्सडे या फ्राइडे को जब भी। सर थर्सडे को मत रखिएगा हमारी क्लास। जी सर, थर्सडे को हमारी आईटीबी की क्लास है एक्स्ट्रा एक ही है आवर्स ना? में। सर आप यही टाइम रखिएगा ना जो आज आपने रखा नेक्स्ट क्लास हाँ, का ये भी। इंशाल्लाह देख लेंगे। थर्सडे को मैं इंशाल्लाह आपको मॉर्निंग में बता दूंगा, ठीक है। सिर्फ ओके अभी सर। हमें दो क्लासेस चाहिए, इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे 2 क्लासेस में, ठीक है। इस वजह से बस आप थोड़ा जरा हौसला रखें, जहाँ इतना रखा है वहाँ 2 क्लासेस में और, ठीक है। चले, कल की बस क्लास नहीं होगी, ठीक है, बता दीजिएगा सब। ओके सर। और आप में से हमना को मैं ऐसा करूंगा कि कुछ वो भी भेजूंगा ना, 1-2 समझ ले हैंड आउट टाइप पिक्चर्स भेजूंगा 1-2 टॉपिक्स की। वो हमने बीच में डिस्कस किए थे पर उसकी कोई डिटेल नहीं थी, तो वो मैंने कहीं से निकाली है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो भी आप मतलब इसके सिलेबस में इंक्लूड ना कीजिएगा फाइनल के, वो जो है आप अपने पास बात के लिए कंसिडर कर लेना, ठीक है, केजू के लिए। ओके सर। ठीक है, 2-3 ओके पिक्चर्स सर। भेजूंगा। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।